Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, in the fifth part of the chapter, The Enemy, we read that Dr. Sadao and his wife Hannah brought the man in their house and placed him in Sadao's father's room. And Dr. Sadao checked his pulse and he decided to treat the man and then hand over him to the police. Now, what happened next? Come to the sixth part of the chapter. Hannah considered this undoubtedly. Hannah considered this doubtfully. What is doubtfully for Hannah? That Sadao said that the man may die during the operation. सदाओ ने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान ये आदमी मर भी सकता है. तो इस बात पर हना को थोड़ा डाउट हुआ. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे. और जब उसने कोई आंसर नहीं दिया तो सदाओ वहाँ से चला जाता है. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड. एंड ही सेड कि कुछ भी हो जाए हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा. एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले तो इसको हमें साफ करना है. ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम. और ये कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है और हना अपने कमरे से बाहर आती है. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले अंदर रहना नहीं चाहती. ही वॉज द फर्स्ट शी हैड seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those. He was the first she had seen. मतलब ये वो पहला आदमी है जिसको उसने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा है. मीन्स अमेरिका जब वो स्टडी के लिए गई थी उसके बाद वो आज तक कभी किसी अमेरिकन से नहीं मिली है. तो ये फर्स्ट पर्सन है जिससे वो मिल रही है. एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज. और अब इस आदमी का यहाँ होना या उन चीज़ों का याद करना, इसका अब कोई मतलब नहीं है. whom she had known there, जिनको कि वो वहाँ पर जाना करती थी या जानती थी. here he was her enemy, a maniac, living or dead. यहाँ पर वो सिर्फ उसका एक दुश्मन है, जिंदा या मरा हुआ. दोनों ही कंडीशन में वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है. शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी. अब वो सीधा वहाँ से निकलकर नर्सरी की तरफ जाती है और यूमी को बुलाती है. यूमी इनकी जो डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ के सर्वेंट जो हैं उसमें यूमी जो है बेबी सीटर है, उनकी बच्चों की जो देखभाल करती है वो. Now, mark the difficult word. Menace means threat or danger. Or nursery, where is the word? Nursery. Nursery means a room in a house where children play. But the children heard her voice and she had to go in for a moment. लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी तो फाइनली उसको रूम के अंदर ही जाना पड़ा. एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय. और उनको उसके साथ, बच्चों के साथ स्माइल करते हुए जो बेबी बॉय था उसके साथ खेलना भी पड़ा. नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि अब लगभग 3 मंथ का हो चुका है. ओवर द बेबीज सॉफ्ट black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. Over the baby's soft black hair, मतलब बच्चे के सर पे वो प्यार करती है और यूमी को बुलाती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ. I will put the baby to bed, Yumi replied, he is ready. And Yumi said कि मैं बस बच्चे को सुला कर आ रही हूँ क्योंकि ये सोने के लिए तैयार है. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery. वो यूमी के साथ
बेडरूम तक जाती है बच्चों के, जो कि नर्सरी रूम के आगे ही बना हुआ है. एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. और उसने बॉय को अपनी, मतलब जो बेबी बॉय था उसको अपनी उसने गोद में लिया हुआ है, जब तक कि उसने जो दूसरा बेबी था उसको कंबल और से कवर करके और उसको बेड में लिटाया. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. और उसके बाद हना वहाँ से सीधा कहाँ जाती है? किचन की तरफ. The two servants were frightened at what their master had just told them. वहाँ पर उसने देखा कि दो सर्वेंट ऑलरेडी इतने ज़्यादा डरे हुए थे इस बात को सोचकर कि क्या उनके मास्टर ने, क्या उनके मालिक ने उनको अभी बताया है. क्या बताया है? डॉक्टर सदाओ ने यूमी से बोला था कि डॉक्टर सदाओ ने हना से बोला था कि तुम यूमी को बुलाओ और मैं बाकी दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ इस आदमी के बारे में. तो जैसे ही सदाओ ने बताया तो वो डर गए. द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर ऑन हिज अपर लिप. वहाँ पर ओल्ड गार्डनर था जो कि वो भी इस घर का सर्वेंट है, और पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, मतलब अपने अपर लिप्स के हेयर्स को ऊपर उठाते हुए. द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. और जैसे ही हना वहाँ पर आती है, bluntly means plainly, स्पष्ट रूप में कह देना, तो वो सीधा उनको बोलता है कि हमारे मालिक को इस वाइट मैन का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए. द वाइट मैन ought to die, इस वाइट मैन को मर जाना चाहिए. फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले तो उसे गोली लगी. देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्र ने उसे पकड़ लिया. एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और उसको अपनी चट्टानों से सब तरफ से उसको चोट पहुंचाई. इफ द मास्टर हील्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस. एंड ही सेड कि अगर हमारा मालिक इसको ठीक कर देता है कि क्या तो उसको गन से चोट लगी और क्या उसको मतलब सी में जितनी चोटें लगी इन सबको, तो ये चीज़ें फिर वापस हमसे बदला लेंगी. आई विल टेल हिम वॉट यू से, हना रिप्लाइड कोर्टेसली. और हना ने बहुत ही पोलाइट वे में उससे कहा कि ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं मैं सदाओ को बता दूंगी. बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डर गई थी. ऑल्दो she was not superstitious as the old man was, हालांकि वो अंधविश्वासी नहीं थी, superstitious नहीं थी. superstitious means a man who has blind faith in things, एक ऐसा आदमी जिसको बातों में या चीज़ों में बिलीव होता है. a man who has blind faith in things. and the one more word is here, bluntly. bluntly मीन्स प्लेनली, क्लियरली कह देना किसी चीज को. कम टू द कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी. तो उसने सोचा कि क्या ये कभी भी अच्छा हो सकता है कि हम अपने एक दुश्मन को की मदद करें. नेवरदलेस she told Yumi to fetch hot water and bring it to the room where the white man was. और finally उसने यूमी से कहा कि तुम थोड़ा पानी गर्म करो और उस कमरे में ले आओ जहाँ पर कि वो वाइट मैन है, वो लेटा हुआ है. she went ahead and slide back the partition, और वो आगे जाती है और पार्टीशन को साइड करती है. सदाओ was not yet there, सदाओ अभी भी वहाँ पर नहीं लौटा है. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन द वुडन बकेट, यूमी जो कि उसको फॉलो कर रही थी हना को, उस लकड़ी की बकेट को नीचे रखती है, वुडन बकेट को. देन शी वेंट ओवर द वाइट मैन, और उसके बाद वो उस आदमी वाइट मैन के पास जाती है. व्हेन
She saw him. Her thick lips folded themselves into stubbornness. लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये तो एक वाइट मैन है, तो तभी उसके जो लिप्स थे, स्टबर्नेस मीन्स ऑब्स्टिनेंसी, जिद, है ना, तो एक जिद में उसके जो लिप्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं. आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, उसने कहा मैंने कभी किसी वाइट मैन को साफ नहीं किया है. एंड आई विल नॉट वॉश टू दिस सो डर्टी अ वन नाउ, और अब मैं इतने गंदे आदमी को साफ नहीं करूँगी. हना क्राइड एट हर सीवियरली, हना उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाती है. यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, एंड हना सेड कि तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें करने के लिए कहेंगे. स्टबर्नेंस, ऑब्स्टिनेंस. नो, हना सेड कि तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें करने के लिए कहेंगे. देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस. तभी हना ने नोटिस किया कि यूमी के फेस पर एक जिद जो थी वो क्लियर उसके ऊपर दिखाई दे रही थी. रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, एक विरोध उसके चेहरे पर दिख रहा था. दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिससे हना को हालांकि ये नहीं था कि ये उसका क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी हना थोड़ा डर गई. आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉट नॉट एज इट हैपेंड, क्योंकि सर्वेंट कोई भी बात की रिपोर्ट बाहर जाकर भी कर सकते हैं. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी. देन शी सेड कि ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है. डिग्निटी मीन्स ऑनर, ऑनर के साथ. यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू दिस सेंस, टू हिज सेंस, so that we can turn him over as a prisoner. Then she tried to explain Yumi why they bring the man in the house. समझाने की कोशिश करती है यूमी को कि हम इस आदमी को अंदर क्यों लाए, और बताती है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये आदमी अपने सेंसेस में आ जाए, उसके बाद हम इसे एज ए प्रिजनर पुलिस के हवाले कर देंगे. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड. यूमी ने कहा कि मैम मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. मैं एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क. देन हना सेड हर कि ठीक है, तुम जाओ फिर अपना काम करो. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन एंड unreasonably without any reason. Then fires is also a word. Fires means furious, गुस्से में. Dignity, honor. No. Student, mark the chapter here. We will start its next part